Praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma and today we will learn from the Word of God. जैसे कि हम इस समय प्रभु यीशु मसीह के महिमा के दिनों में बढ़ रहे हैं और हमने कल के दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में पढ़ा और समझा, जिसे हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। और आज उसके बाद का जो दिन है, बाइबल में उसका किस प्रकार से वर्णन किया गया है, आपका ध्यान मैं उन बातों पर लाना चाहता हूँ ताकि हम और आप जान सकें कि क्या घटनाएं घटित हुई थीं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान हो जाने के बाद, जिससे हम उस महत्व को समझ पाएं जो बातें बाइबल के अंदर दी गई हैं। और इसको हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार में से अध्याय 27 में से और वचन 62 से। आइए हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, दूसरे दिन अर्थात विश्राम दिवस पर, या कुछ जो अनुवाद है वहाँ लिखा है विश्राम दिवस की तैयारी के दिन के बाद का दिन। लिखा है, महापुरोहितों और फरीसियों ने पिलातुस के सम्मुख इकट्ठे होकर उससे कहा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि किन किन बातों का या किन किन नामों का यहाँ पर उल्लेख हो रहा है या वर्णन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर है महापुरोहित, हाई प्रीस्ट। तो महापुरोहित जो थे ये इज़राइल समाज के वे लोग थे जो पूरी प्रजा के लिए परमेश्वर के आगे अगुवाई करते थे, उनकी प्रतिनिधित्व करते थे। फिर है फरीसी लोग। फरीसी लोग धार्मिक रूप से बड़े कट्टर लोग होते थे और ये नियमों को मनवाने के लिए प्रसिद्ध थे कि ये नियम तुम्हें मानना है, ये बात तुम्हें माननी है। ये दोनों ही लोगों का समूह, महापुरोहितों का और फरीसियों का, जाकर के मिलता है पिलातुस से, जो कि गवर्नर थे और जिनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मृत्यु दंड की सजा को दिलाया गया था। वहाँ पर उनके सामने इकट्ठे होकर के उनसे कहते हैं कि महाराज, हमें स्मरण है, हमें याद है। अब यहाँ पर ये बड़े महत्व की बात कर रहे हैं, जिस बात को इनके दिल दिमाग के अंदर बहुत गहराई तक उतर चुकी थी जो बात। और वो बात क्या है जो इन्हें स्मरण है। और बहुत बार बहुत सारे चेले जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, वो चेले इन बातों को भूल गए थे, लेकिन इन लोगों को वो बात याद थी। आज जिस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ वो विषय है खामोशी का दिन, शांति और खामोशी का दिन। शांति इसको बोलना उतना उचित नहीं है, खामोशी का दिन, या फिर कहो तो चुप्पी का दिन, बिल्कुल शांत। एक दिन पहले प्रभु यीशु मसीह को बहुत चीख चिल्लाहट के साथ, शोर शराबे के साथ में क्रूस के ऊपर, उस कलवरी के उस पहाड़ पर, उस स्थान पर जिसे गोलगाता कहा गया है, बताया गया कि खोपड़ी के स्थान पर प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। एक जन समूह का एक तमाशे के रूप में जन समूह को दिखाया गया कि देखो किस प्रकार हमने इस व्यक्ति के साथ किया है। और एक भय को प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों के हृदय के अंदर डाल दिया गया कि जब हमने तुम्हारे प्रभु को, तुम्हारे गुरु को, तुम्हारे मसीहा को हमने इस तरह से सूली पर टांग दिया है, तो तुम अपने बारे में सोच लेना कि तुम्हारा क्या होने वाला है। और चेलों का जीवन इस समय में किस दशा में था? चेले बिखर गए थे। मैंने कल के संदेश में आपको बताया था, प्रभु यीशु ने खुद बोला था कि लिखा है कि मैं चरवाहे को घात करूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगे। भेड़ों का बुरा हाल था, भेड़ें इधर उधर भटक गई थी। ऐसे नहीं कह सकता कि वो विश्वास से भटक गई थी, लेकिन अपने विश्वास में कांप रही थी, घबरा रही थी। जो चेलों के अंदर प्रथम और अगुए चेले थे, जो मजबूत चेले थे, उनमें पतरस जो सबसे आगे था,
पतरस पश्चाताप के आंसुओं में डूबा हुआ था। मत्ती की किताब के अंदर ही अध्याय 26 के अंदर हम इस घटना का वर्णन पढ़ लेते हैं कि पतरस के जीवन में क्या घटना आ गई थी। वचन 26 के किताब अध्याय में और वचन 75 में लिखा है कि अब पतरस को वे शब्द स्मरण हुए जो यीशु ने कहे थे जिस वक्त यीशु मसीह की जांच की जा रही थी और प्रभु यीशु को पकड़ करके उनसे प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे थे। उस घटना से कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले प्रभु यीशु चेलों के साथ थे और प्रभु यीशु ने कहा था कि एक जन मुझे धोखा देगा या मुझे पकड़वाएगा और तुम सब तितर-बितर हो जाओगे। तो पतरस उस भोजन के समय में कहता है कि सब ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं तेरे सामने या तेरे विषय में कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। मुझे अगर तेरे साथ बंदी गृह जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा और अगर मरना पड़े तो भी मैं मरूंगा तेरे साथ। तब प्रभु यीशु ने उसकी बात को सुन के कहा था, आमीन, ऐसा हो, परंतु मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार ये बात स्वीकार करेगा या बोलेगा कि तू मुझे नहीं जानता। और ये बात जब प्रभु ने उसको बोली तो उसे भी यकीन नहीं आया कि क्या ऐसा वक्त आ सकता है। मैं यीशु को इतना पसंद करता हूँ, मेरा वो प्रभु है, मेरा वो गुरु है। और यहाँ पर जब पतरस 3 बार इनकार कर चुका था तब उसको मुर्गे की बांग सुनाई देती है और लिखा है कि तब पतरस को वो शब्द स्मरण हुए जो यीशु ने उससे कहे थे, मुर्गे के बांग देने से पहले तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पतरस बाहर जाकर फूट फूट के रोने लगा। तो पतरस का जीवन बिखर चुका था, पूरी तरह से टूट गया था, अपने अंगीकार के शब्दों से भटक गया था, पीछे गिर गया था और जो साहस, जो उत्साह वो दिखा रहा था उस उत्साह में वो फेल हो गया था, वो असफल हो गया था। तो चेलों का ये हाल था। दूसरी बात, क्या आज के दिन चेलों ने खाना खाया होगा? आज के दिन क्या चेलों ने कोई भी तरह का आनंद मनाया होगा? दूसरी बात जो मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि ये खामोशी का दिन कैसे खामोशी का दिन है। एक दिन तो गुड फ्राइडे हमने मना लिया, बीच का दिन ये जो दिन है खामोशी का दिन कैसे है। प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई करते थे, उनके चेले उनके साथ थे, वे लोग बहुत प्रेम से, बहुत मित्रता के साथ बढ़ते थे, गांव-गांव जाते थे, सब तरह का आनंद मनाते थे, खाना खाते थे, एंजॉय करते थे उस समय को। प्रभु यीशु के साथ चले बड़े खुश थे। ऐसे में एक बार यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेले प्रभु यीशु के पास आके कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरु, यूहन्ना के चेले उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते, तेरे चेले कभी व्रत नहीं करते, उपवास नहीं करते। तो इसी मत्ती की किताब के अंदर ही है, अध्याय 9 के अंदर हम जब जाएंगे, अध्याय 9 को हम निकाल लेते हैं और वचन 14 और 15 में लिखा है, तब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के शिष्यों ने यीशु के पास आकर उससे पूछा, क्या कारण है कि हम और फरीसी उपवास करते हैं पर आपके शिष्य उपवास नहीं करते? तो प्रभु यीशु के चेले हर समय आनंद मनाते थे, खुश रहते थे, क्योंकि उनके साथ उनका परमेश्वर चल रहा है, चंगाई मिल रही है लोगों को, दुखों से लोग छुटकारा पा रहे हैं, वर्षों के बीमार चंगे हो रहे हैं, तो आनंद ही होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा उनके साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? कि जब तक दुल्हा उनके साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? नहीं, जब तक दुल्हा उनके साथ है, दुल्हा अपने पूरे वैभव में है, आनंद में है, बाराती तो आनंद मनाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चेलों को बता रहे हैं और उन लोगों को उत्तर दे रहे हैं कि मैं दुल्हे के समान हूँ और ये मेरे चेले जो हैं ये बारातियों के समान हैं, इसलिए ये उपवास नहीं करते क्योंकि मैं परमेश्वर की महिमा को फैला रहा हूँ। और यहाँ पर प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि पर समय आएगा जब दुल्हा उनसे ले लिया जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। प्रभु कहते हैं समय आने वाला है कि दुल्हा उनसे ले लिया जाएगा और दुल्हा इनसे ले लिया गया, चेलों से ले लिया गया और उसे ले जा करके सूली पर चढ़ा दिया गया। और उस समय में चेलों की हालत ये थी कि वो खाना नहीं खा रहे होंगे, वो आनंद नहीं मना रहे होंगे, उन्हें शोक था, उन्हें दर्द था।
और वो उस दर्द में, उस शोक के अंदर, उस पछतावे के आंसुओं में वो कुछ एक बातों को भूल गए थे जो महायाजक और फरीसी जानते थे। और ये उन बातों को करने के लिए पिलातुस के पास पहुंच गए। तो चेले तो खामोश थे, लेकिन शैतान के गढ़ में चर्चा चल रही थी। हालेलुया। शैतान के अंदर, उसके फॉलोवर्स के अंदर चर्चा चल रही थी। और वो चर्चा किस बात की थी, देखिए। और वो कहते हैं कि महाराज, हमें स्मरण है कि इस धूर्त ने, कहीं लिखा कहीं भरमाने वाले लिखा है, अर्थात ये कि जो भटकी हुई शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह भटकी हुई शिक्षा नहीं दे रहे थे। कहते इस धूर्त ने जब वह जीवित था कहा था कि मैं 3 दिन पश्चात जीवित हो जाऊंगा। ये वो महत्वपूर्ण बात थी जो इन महायाजकों और फरीसियों के दिमाग में, उनके दिल में घुसी हुई थी कि इस व्यक्ति ने, इस यीशु ने अपने जीवित रहते हुए एक बात कही है कि मैं 3 दिन के पश्चात जीवित हो जाऊंगा। वो इस बात को जानते थे। और बहुत सारे चेले में से लगभग सभी लोग ये बात भूल गए थे कि यीशु ने ये बात कही भी है। उसके बैरियों को ये बात याद थी कि इसने जी उठने के बारे में बोला है। और आगे देखिए क्या है, वो कहते हैं अतः वह आज्ञा दीजिए कि 3 दिन तक उसकी कब्र पर पहरा दिया जाए। 3 दिन तक उसकी कब्र पर पहरा दिया जाए कि कोई भी वहां से आ ना सके, जा ना सके। लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उसे चुरा के ले जाए और लोगों से कहने लगें कि वह मृतकों में से जीवित हो उठे हैं। तब यह अंतिम धोखा पहले से भी अधिक बुरा होगा। उन्हें इतना डर था कि कहीं ऐसा ना हो, चेलों को ये बात याद हो, चेले आकर के उसके शव को उठा करके ले जाए, उसके शिष्य उसे चुरा के ले जाए और लोगों से कहने लगे कि वो मृतकों में से जी उठा है। तब तो क्या होगा कि पहले वाले धोखा जो लग रहा है, वो अंतिम धोखा उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उनका कहने का मतलब ये था कि यीशु ने कहा कि मैं मसीह हूँ। यीशु मसीह के इस मसीहत के घोषणा को लेकर के ये लोग बेचैन थे, तड़पड़ा रहे थे, घबरा रहे थे कि ये कैसे लोगों को चंगा कर देता है। तब इन्होंने सोचा हम उसे ख़त्म कर देते हैं, उसको एंड कर देते हैं, वो तो उसे मार डालेंगे। जब इन्होंने मार डाला तब प्रभु यीशु के भविष्यवाणी के वचनों को बार बार ये इनके कानों में गूंज रहे हैं। यीशु जो बातें बोल रहा था, इनको लग रहा था यीशु वो सारी बातें बोलता जा रहा है जो वचनों में लिखी हुई है। तब इनके दिल अंदर से और घबराने लगे, कहीं ऐसा ना हो ये सच में जी उठे। और इनको लग रहा था ये तो इम्पॉसिबल है, तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा, हो सकता है चेले इसके शरीर को उठा करके ले जाएंगे और खबर फैला देंगे वो जी उठा, तब तो हम तो और ज़्यादा बदनाम हो जाएंगे। तो इस बात को लेकर के वो डरे हुए थे और जाके कहते हैं कि वहाँ कब्र पर पहरा बैठा दो, कोई आए नहीं, कोई जाए नहीं। लिखा है अंतिम धोखा पहले से भी बुरा होगा। वो कह रहा है इसने जनता को बताया कि ये मसीह है या परमेश्वर का अभिषिक्त है और बाद में जी उठेगा, तो हम तो गए काम से। तब पिलातुस ने उससे कहा तुम्हारे पास पहरेदार हैं। पिलातुस ने कहा तुम्हारे पास सिपाही हैं, तुम बड़े रैंक वाले आदमी हो, जाओ जैसा उचित समझो कब्र पर पहरा दो। जैसा तुम्हें अच्छा लगे कब्र पर जा कर के पहरा दीजिए, वहाँ पर किसी को आने जाने मत दीजिए। लिखा है तब वे गए और उन्होंने कब्र के मुंह पर जो पत्थर था मुहर लगा दी, वहाँ पर एक सील लगा दी तथा वहाँ पहरेदारों को बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। उस पर एक सील लगा दी कि ये सील कोई भी अगर तोड़ेगा तो हमें पता लग जाएगा। और वहाँ पहरेदारों की नौकरी लगा दी, उनको जिम्मेदारी दे दी कि अब आप यहाँ पर रहो और यहाँ कोई आएगा जाएगा नहीं। आपको और मुझे मालूम है क्या हुआ था। हालेलुया। प्रभु यीशु जी उठे थे। कब्र या इन लोगों की पहरेदारी उस सत्य को रोक नहीं सकी जो सत्य होने वाला था। चेले डरे और सहमे थे। आज खामोशी का वो दिन है, लेकिन अंधकार हटेगा और प्रभु भोर के प्रकाश के समान उदय हो जाएंगे। प्रभु दोबारा से जी उठे और ये धोखा नहीं है, ये सत्य है।
और प्रभु यीशु ने अपनी गवाही बार बार दी, लोगों को दर्शन दिए। मैं आपके साथ यही चीज़ शेयर करना चाह रहा था कि ये खामोशी का दिन ऐसा नहीं है कि हम खामोश हैं तो सब लोग चुप ही हैं। विरोधी या शैतान उस दिन चुप नहीं थे, वो कोई और खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को ज़िंदा होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सका। प्रभु आज भी लोगों के जीवनों में काम करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे आपको इसके द्वारा कुछ आशीष मिली, आप इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय मसीह की। थैंक यू।